तो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइज़ मेरे व्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है मेरा व्लॉग, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, टाइम नहीं था। और टाइम नहीं था रीज़न ये है कि फ़ातिमा को संभालना, और जो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। बस दुआ करो जल्द से जल्द फ़ातिमा पहले की तरह हंसती खेलती हो जाए। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो इतनी छुप हो गई है, इतनी सुस्त हो गई है। दांत निकलने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी है। कभी तो उसको मोशन हो जाते हैं, कभी उसको वॉमिट हो जाती है, तो कभी उसको फ़ीवर हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो डॉक्टर ने तो मुझे सिर्फ फ़ातिमा के B12 और विटामिन 3 का सिरप आता है कैल्शियम का, वो मुझे डॉक्टर ने दिया है। तो फ़ातिमा को मैं वही दे रही हूँ फ़िलहाल। अल्लाह का शुक्र है, पहले से थोड़ी सी बेहतर है। तो देखो, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। और पहले मुझे ये दिखाओ फ़ातिमा। अच्छा फ़ातिमा इधर आओ। अल्फायज़ा, ये तुमने क्यों निकाला है? हैं? इसको रख कर आओ, इसको पहले वो बंद करो। तो फ़ातिमा हो गई रेडी। और गाइस फर्स्ट टाइम फ़ातिमा की चोटी बांधी है मैंने, दिखाती हूँ। अल्फायज़ा दिखाना है इसको नीचे। अच्छा, इसकी सैंडल ले आओ। ये देखो, पीछे से फ़ातिमा की चोटी और ये आगे से इसकी चोटी। इसके दो लड्डू बांधे। मुंह फुला रखा है, बस बाहर जाना है इसको। फ़ातिमा। तो गाइस फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरा बहुत दिनों में व्लॉग आ रहा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ जो लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हैं उन सभी से, कि मतलब मैं व्लॉग पता नहीं क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में इतने सारे काम, फिर बच्चे, और फिर त्यौहार भी बिल्कुल सर पर ही है। फ़ातिमा, 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 तुम कहाँ जा रही हो? कितनी जल्दी चली गई। फ़ातिमा खुश हो गए, बाहर जाते ही खुश हो जाती है लड़की। ऐसे करती है जैसे घर तो पता नहीं से काटता है। बाय इधर दिखाना, इधर दिखाना, करना बाय करना। बाय कर दो, पहले बाय करो। बाय मम्मी की बेटा। तो गाइस अल्फायज़ा तो चली गई है अम्मी के यहाँ पर फ़ातिमा को लेकर। जाना है बाज़ार सब्ज़ी का, मुझे थोड़ी सी सब्ज़ियाँ लेनी है। देन उसके बाद मैं अभी आपको घर में दिखाऊंगी। अम्मी के यहाँ के बकरे आ चुके हैं बकरा ईद के लिए, और अभी हमारे यहाँ के बकरे आने बाकी हैं, अभी नहीं आए। तो अभी हमारे यहाँ के आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो अभी पहले मैं जाती हूँ बाज़ार, फिर उसके बाद करते हैं हम आकर बात। ये हैं अम्मी के बकरे। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे। देखो अम्मी के प्यारे प्यारे से बकरे। ये इतना प्यारा मासूम बकरा है, और ये चांद बना दिया इसके ऊपर, किसने बनाया है? ये मासूम बच्चा है। अरे ये मासूम बच्चा, ये मासूम बच्चा, वो डर रही है। वो रहने दो। हाँ मेरा बेटा। तो गाइस ये करी है मैंने कटिंग। मैंने बहुत सारे सूट ला के रखे हैं। मतलब ऐसे ना, मैं गर्मियों में कॉटन के थान में से कपड़े ले आती हूँ और फिर उनको सिल लेती हूँ। एक ये रहा मेरा सूट, और ये मुझे भी सिलना बाकी है। और मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये अल्फायज़ा का है, ये इसकी शॉर्ट कुर्ती बनानी है मुझे। ये भी अल्फायज़ा का है, और ये भी अल्फायज़ा का है। तो अल्फायज़ा की सारी कुर्तियाँ बनानी है मुझे। अल्फायज़ा क्योंकि मेरे बहुत पीछे पड़े हैं, मम्मा प्लीज़ मुझे कुर्ती बना दो मेरे जीन्स या उसके ट्राउज़र के ऊपर पहनने के लिए। इसका सिल दोगी तो फातिमा में तो सेम ही हो जाएगा। ये देखो फ़ातिमा और अल्फायज़ा क्या कर रहे हैं। अल्फायज़ा उसका हैंडल आ रहा है, वो उसके चुभ रहा होगा। देखिए फ़ातिमा, फ़ातिमा। डायपर गर्ल, ये डायपर गर्ल हमारी। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैं यहाँ कपड़े सिलने के लिए बैठी हूँ, इसलिए मैंने कूलर कर दिया है बंद, क्योंकि अगर कूलर चलाया तो वो मुझे बिल्कुल कपड़े सिलने देंगे। और ये लगा ली है मैंने अपनी मशीन। अल्फायज़ा की कुर्ती की हो गई है कटिंग, और ये इसका नेक बन गया है, और ये इसके स्लीव्स का डिज़ाइन बना है ड्रॉप वाला। अभी जब मैं सिलूँगी तब आपको बताऊँगी, सिलने के बाद दिखाऊँगी आपको कैसा लगेगा। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली लेस। तो इसमें ये थोड़ी मैच हो रही है। वैसे मेरे पास रखी थी, मैं स्पेशली इसको नहीं ख़रीद के लेकर आई हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी रखी थी। तो ये जो इसमें लाइट पिंक कलर के सर्कल आ रहे हैं ना, उसमें काम करेगा। इसको ये बंदेज डिज़ाइन बोलते हैं आई थिंक। हाँ, जयपुरी वाला डिज़ाइन है ये बंदेज वाला। फ़ातिमा, ये मैंने चिपकाने के लिए स्टिक ली, और ये फ़ातिमा मेरी सारी स्टिक ख़त्म कर देती है। क्या हो गया? फ़ातिमा बाल कटवा नहीं रही है बिल्कुल भी। तो मैंने क्या करा, उसकी चोटियाँ बांधनी कर दी हैं स्टार्ट, ये 2 चोटी, और ये पीछे का लुक है, ये पीछे की चोटी है। ये 2 चोटी। अल्फायज़ा फ़ातिमा को प्यार से लड्डू बोलती है,
और कमरा भी फैला हुआ है। अभी अभी क्या, अभी जस्ट फैला है क्योंकि मैं ये सारा सामान निकाला है। एक कुर्ती मेरी और एक और है मेरा ट्राउज़र, वो भी मेरे को सिलना है अभी। अल्फायज़ा, तो सिल ली जाए तुम्हारी कुर्ती? नहीं सिलूँ? चलो ठीक है, रहने, मैं खाना बना लेती और खाना भी बनाना है मुझे। कितना टाइम हो रहा है? टाइम तो अभी है खाना बनाने में वैसे। तो चलो गाइस, मैं एक सिलती हूँ, फिर मैं सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो गाइस, मेरा काम करते करते बस मैंने खाना बनाया है, खाना खाया है, फ़ातिमा सो गई है और अल्फाज़ा बार बार मेरी कैंची लेकर और अपने को डॉल के कपड़े सपड़े सिलने में लगी हुई है। कूलर चला दिया है। आवाज़ थोड़ी सी मेरी स्लो होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कूलर चला दिया है। फ़ातिमा सो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अल्फाज़ा का सूट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस इसकी फ़िटिंग रह गई है और इसके चाक रह गए हैं। ये अपने में ही लगी रहती है, तो बस ये फ़िटिंग होकर फिर उसके बाद मैं इसके चाक मोड़ दूँगी। लेकिन उससे पहले टाइम निकलता जा रहा है नमाज़ का, तो मैं सोच रही हूँ पहले अपनी नमाज़ अदा करती हूँ, देन उसके बाद मैं इस सूट को मुकम्मल करूँगी। अभी के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो अल्फाज़ा, अपना काम निपटा लो कैंची का, इतने मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे से जो कैंची लूँगी ना वापस दूँगी नहीं। ये डोल के कपड़े हैं तुम्हारी, ये वाहियात से कपड़े ना, उसका शोल्डर है ना कुछ उसके हाथ नहीं है कि तुम्हें डोल के नहीं नहीं, तुम्हें डोल के हाथ नहीं है, मुझे पता लग गया तो चलो मैं भी आगे सिलती हूँ, बस तुम्हारा थोड़ा सा ही रह गया, इतने मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मम्मा कितनी देर में बनेगा? मुझसे वेट नहीं हो रहा। बस सिलने वाला अल्फाज़ा, बस थोड़ी देर हो। फाइनल लुक अल्फाज़ा का सूट सिल चुका है। अभी अल्फाज़ा को बताती हूँ, मैं सामने बैठी। अल्फाज़ा, अल्फाज़ा, सिल गया तुम्हारा कुर्ता? अब क्या हो गया? अभी तो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही थी, अब क्या काम कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? पहन के नहीं दिखाओगी मुझे? आओ पहन के दिखाओ जल्दी से। लो पकड़ो। चलो पहन के दिखाओ। आ जाओ अल्फाज़ा, दिखाओ जल्दी। ओहो, पजामी भी पहन कर आ गई। अरे खड़ी तो हो जा, कैसे चल रही है अल्फाज़ा? कितनी एक्टिंग दिखा रही हो तुम। माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। बस बड़े बड़े दांत अंदर, वेरी गुड। तो इस अल्फाज़ा को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, उसके लिए पापा को दिखा कर आऊँगी। तो सो जा रही है अपने पापा को दिखाने के लिए। वो कोई भी नए कपड़े पहनती है, कुछ भी मतलब, तो कुछ भी नए कपड़े पहनती है, उसको बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मम्मा मुझे पापा को दिखाना है। तो बस वो चली गई है। कमरे का देखो क्या हाल हो गया है। जल्दी से पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइज़, अल्फाज़ा के कपड़े सिल चुके हैं और अल्फाज़ा जा गई है, चली गई है अपने पापा को दिखाने के लिए उनकी शॉप पर। तो अल्फाज़ा के पापा की शॉप यहीं पास में है। आप मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको देखनी है, तो मैं मतलब वहाँ का भी आपको दिखा देती हूँ। पूरी शॉप में आपको दिखाऊँगी, यहीं पे पास में ही है। तो गाइज़ देखो, मेरे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं। ये देखो, ये जो मुझे सिलने हैं, ये सब मैं ला के रख लेती हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं धीरे धीरे करके सिलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। फ़ातिमा में मैं बहुत ज़्यादा लगी रहती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है या थोड़ा सा ही बुखार हो जाता है उसको, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाती हूँ। पूरी रात पूरा दिन मेरे ऐसे ही चला जाता है। बस अल्लाह पाक बस वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। आज भी मुझे वो बहुत ज़्यादा सुस्त लग रही है। अगर आज भी उसको फ़ीवर है, अल्लाह ना करे उसको फ़ीवर आए, लेकिन अगर आया तो मैं आज उसको पक्का डॉक्टर से आज उसके ब्लड टेस्ट करवाने वाली हूँ, अगर उसको फ़ीवर आया तो।